हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल शेल देखेंगे। तो एक हेमिस्फेरिकल शेल है ऑफ रेडियस आर एंड मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे पॉइंट ओ विच इज़ दी सेंटर एंड एक रैंडम पॉइंट पी, इस दोनों पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज है वो चार्ज इस तरह से इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस पे चार्ज Q लिख सकते हैं या फिर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा विच इज Q बाय 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो आई नीड टू फाइंड दी पोटेंशियल एट O फर्स्ट। ठीक है, तो पॉइंट O पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि हर चार्ज एलिमेंट उससे R दूरी पे है। समझ गए? तो अगर हर चार्ज एलिमेंट R दूरी पे, यू कुड जस्ट राइट दिस कि ये मान लो कि इसका चार्ज हो गया dq, इसका चार्ज हो गया dq, तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होने वाला है dv, इसके वजह से पोटेंशियल होगा dv, dv वुड बी k dq बाय ये डिस्टेंस कितना हुआ r। समझ गए? तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी सीधा सीधा ऐड कर दो, इंटेग्रल dv वुड बी k बाय r बाहर इंटेग्रल dq। Now what is integral dq? It is the total charge. तो total potential at point O, ये किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूँ? O पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O पोटेंशियल वुड बी k q बाय r। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी k q बाय r। अभी k को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, q को आप सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर लिख दो, वो भी कर ही देता हूँ मैं। इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q को क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो इधर से फाइनली आई कैन राइट दैट v इज इक्वल टू k q बाय r, और यू कैन राइट सिग्मा r by 2 epsilon naught. Okay, so that is the potential due to a charged hemisphere at the center. Okay, now at point P पे कैलकुलेट करना है। तो आप सोच सकते हो P पे कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत रैंडम सा हो गया। तो द आइडिया इज कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया कि हेमिस्फीयर के वजह से इसके बेस पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है? परपेंडिकुलर। राइट, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो बेस हुआ वो क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर हुआ है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर तो उस पूरे बेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। सो वी कैन क्लियरली सी दैट पोटेंशियल एट O would be equal to potential at P. समझ गए? So that was potential due to a charged hemisphere. Okay. Now इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। एक और लॉजिक क्या लगाया जा सकता है कि अगर ये इसको क्लोज कर दो, अगर इसको मैं क्लोज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के वजह से सेंटर पे कितना होता है? k q बाय r, है कि नहीं? हमने पढ़ लिया वो चीज़ ऑलरेडी, k q बाय r होता है। तो इसमें कितना रहेगा? इसके वजह से कितना रहेगा? एंड वो चार्ज कितना रहेगा? अगर मैं इसको कंप्लीटली क्लोज कर दूँ तो स्फीयर हो जाएगा, आई एम सॉरी, हॉलो स्फीयर हो जाएगा। और हॉलो स्फीयर तो उस पर टोटल स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2q हो जाएगा। समझ गए ना? सो एक और मेथड क्या बता सकता हूँ? आई कैन क्लोज दिस। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया? 2q। तो मुझे कैलकुलेट तो सिर्फ हाफ के वजह से करना है, तो हाफ के वजह से ही कैलकुलेट करना है। तो इसके इस पॉइंट पे कितना रहेगा पोटेंशियल? इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू v प्राइम लिख लेता हूँ, v प्राइम वुड बी इक्वल टू k इंटू 2q बाय r। तो हाफ ड्यू टू हेमिस्फीयर इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ v प्राइम, मतलब k q बाय r। इस लॉजिक से भी किसी किसी बुक्स में दिया जाता है। ओके, सो दैट्स इट, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल शेल। ओके, थैंक यू।